बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ की सियासत में बाकायदा मुकम्मल वापसी का ऐलान हो गया है, तो उनका बयानिया क्या होगा इस सिलसिले में राना सनाउल्लाह साहब ने इशारा भी दिया है। और फिर ये कि नवाज़ शरीफ की सियासत में वापसी के बाद शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या पीपल्स पार्टी की वो प्रेडिक्शन ठीक है कि नवाज़ शरीफ साहब चंद महीनों के अंदर अंदर शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा छोड़ने का हुक्म देंगे, और अगर वो छोड़ने का हुक्म देंगे तो उसके नतीजे में पाकिस्तानी सियासत की शक्ल क्या हो जाएगी। और इसके साथ ही फिर पंजाब में मरियम नवाज़ के लिए मुश्किलात, ये मौज़ूआत है हमारे मरकज़ी, इन्हीं पर ज़्यादा बात होगी। लेकिन शुरू में कुछ एक दो ख़बरों का जिक्र करना ज़रूरी है। एक तो ये है कि पीटीआई का एहतजाज फिर ठुस हो गया। आपने देखा सोशल मीडिया पर तमाम शहरों के, जितने भी शहरों में इन्होंने जुलूस निकाले, उनकी शक्ल, कैफियत, माजरा आपने देख लिया। इस्लामाबाद जैसे शहर में जहां पीटीआई का बहुत ही ज़्यादा वोट बैंक है, और जो यानी पाकिस्तान के उन चंद इलाकों में गिना जाता है जहां पीटीआई की अक्सरियत, यानी पीटीआई के हामियों की सबसे बड़ी तादाद जिन इलाकों में रहती है, उनमें इस्लामाबाद सर फहरिस्त है। दूसरे नंबर पर कराची, लाहौर और दूसरे शहरों की डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी आती हैं। तो इस्लामाबाद जिसकी आबादी 20 लाख है, वहाँ पीटीआई बड़ी मुश्किल से 20 या 25 लोग इकट्ठे कर सकी, और उनमें पीटीआई के यूट्यूबर्स और जो अखबारी नुमाइंदे थे, मीडिया के रिपोर्टर थे, उनको भी शामिल कर लिया जाए तो तादाद 40 से ज़्यादा और 50 से हर सूरत में कम मीडिया को शामिल करके। और अगर मीडिया को निकाल दिया जाए तो 20 या 25 अरकान, और क़यादत कर रहे थे उमर अयूब, और बाकी ज़्यादातर शहरों में तो कोई निकला ही नहीं। जिन चंद शहरों में निकले, अब मिसाल के तौर पर दूसरे नंबर पर अगर हम ये गिने कि इस्लामाबाद के बाद दूसरा काबिल ज़िक्र शहर कौन सा था, तो वो था लाहौर, जहाँ 5 मुकामात पर पीटीआई ने मुजाहरे किए, जिनमें लिबर्टी भी शामिल था और कुछ दूसरे इलाके, शायदरा भी था। 5 मुकामात पर लाहौर में मुजाहरे किए, और 5 मुकामात में हाजरीन की जो मजमूई गिनती थी, यानी 5 जुलूसों की जो मजमूई तादाद थी, कुल तादाद थी, वो 250-300 के दरमियान थी। यानी हर मुजाहरे में 70-75 के करीब अफराद, यानी अगर ये पूरे शहर का मरकज़ी जुलूस निकालते तो 250-300 अफराद का जुलूस निकलना था। दूसरे शहरों की हालत तो इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक और इबरतनाक, बल्कि कहना चाहिए कि इन जुलूसों ने पीटीआई की क़यादत को हिला कर रख दिया है, क्योंकि ये वो दिन है जिसकी तैयारी पीटीआई ने कई दिनों से कर रखी थी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि दरअसल लोग तो निकलते, लेकिन पुलिस का डर था, गिरफ्तारियों का डर था, इसलिए लोग घरों में दुब के बैठे रहे। तो जहाँ पर 2 सवाल बनते हैं, जो निकल आए 25-30, उनको तो पुलिस ने नहीं पकड़ा, वो तो नारे वारे लगाकर चले गए। इस्लामाबाद में किसी ने नहीं पकड़ा, लाहौर में किसी ने नहीं पकड़ा, तो वो अगर निकल आए तो बाकी क्यों नहीं निकले। और फिर दूसरी बात यह है कि तुम तो कहते हो कि खान ने खौफ की जंजीरें तोड़ दी हैं, खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, तो खौफ के बुत ये तोड़े हैं कि वो पुलिस की गिरफ्तारी से डरते हैं। मामूली से मामूली तहरीक जो होती है ना, उसके लोग भी अब गिरफ्तारियों की परवाह नहीं करते, और सैकड़ों की तादाद में हर पार्टी हर शहर में लोगों को निकालने में हमेशा कामयाब रहती, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो तहरीक लब्बैक हो, चाहे वो ANP हो। जब वो यौम एहतजाज मनाती है तो उसके हर शहर में अगर हज़ारों के हिसाब से लोग नहीं निकलते तो सैकड़ों के हिसाब से ज़रूर निकलते हैं। और पीटीआई तो सैकड़ों लोग भी इकट्ठे करने में नाकाम रही। पख्तूनख्वा में जहाँ इनकी अपनी हुकूमत है, अपना सारा सिस्टम है, अपनी सहूलतकारी है, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ उनके पास है, गिरफ्तारी का भी कोई डर नहीं है, तो वहाँ लोग क्यों नहीं निकले। पूरे पख्तूनख्वा में सिर्फ पेशावर का एक जुलूस ऐसा था जिसको हम कह सकते हैं कि 600-700, या चलिए हम उनको प्लस कर देते हैं 300 को, और 1000 के करीब अफराद उस जुलूस में मौजूद थे, उस मुजाहे में, जो एक ओवर हेड ब्रिज के नीचे जमा थे। और इनके अलावा पख्तूनख्वा में भी कोई बड़ा जुलूस नहीं निकला। जहाँ भी निकले कुछ सैकड़ों के हिसाब से, चंद एक मुकामात पर, मर्दान में, सबाबी में और डेरा इसमाइल खान में और दीर में 5-6 मुकामात पर 200-200, 300-300, 400-400 के जुलूस निकले। पंजाब में क्या हाल हुआ, पंजाब में यानी कुल मिलाकर अगर मेरे ख्याल में इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी और मुल्तान वगैरह जहाँ जहाँ भी जुलूस निकले, सारे जुलूसों को
की तादाद को इकट्ठा कर लिया जाए और जमा कर लिया जाए तो वो 1000 भी नहीं बनती। 12-14 करोड़ के सूबे में पीटीआई कितने लोगों को सड़कों पर निकाल सकी? 1000 लोगों को। तो अब ज़ाहिर है इसको हम कह सकते हैं कि इसने पीटीआई की क़यादत के दिल हिलाकर रख दिए कि हमारी मेहनत वाली जो इतनी कंपेन थी। चलिए पहले तो ये था कि जुमे के दिन वो दे देता था कॉल, इतवार को जुलूस निकलेंगे, हफ्ते को जुलूस निकलेंगे, जुमेरात को कॉल दे दी और कोई ज़्यादा तैयारी नहीं कर सके। लेकिन इस दिन की तो इन्होंने तैयारी की है। अब ये 9 मई का दिन मना रहे हैं, गोया कि अपनी इस बदबख्ती वाले दिन को की सालगिरह मनाते हुए वो दोबारा ये ऐलान कर रहे हैं कि हमने 9 मई को जो कुछ किया वो दुरुस्त था। और ये एक ऐसी शिकस्त खुर्दा पार्टी की हट धर्मी है, या यूँ समझिए कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है कि और तो कुछ बन नहीं रहा। अब इस पर बयानिए पर आ गए हैं कि 9 मई को हमने जो कुछ किया वो दुरुस्त था और हम इस दिन की याद मनाएंगे। तो देखिए 9 मई में तो अभी खासे दिन हैं, यानी 2 दिन पहले इन्होंने फैसला किया, 2-3 दिन पहले 9 मई का दिन मनाने का, तो ये 6-7 दिन ये हो गए, 9 दिन वो हो गए, तो गोया 15 दिन पहले इन्होंने तैयारियां इसको शुरू कर दी हैं। तो अब देखते हैं कि 9 मई को कितने लोग इकट्ठे कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि 9 मई को जो लोग इकट्ठे होंगे वो कल की इस मुल्कगीर एहतजाज की तादाद से भी कम लोग निकलेंगे। हो सकता है लोग सिरे से नहीं निकलें, ख़ुद ओहदेदारी बाहर ना निकलें कि आज से 9 मई का दिन मनाने का हुक्म है, तो पता नहीं 9 मई को पुलिस हमारे साथ क्या करेगी। हालांकि पुलिस ने कल भी कुछ नहीं किया। हाँ, उन लोगों के घरों पर ज़रूर छापे मारे गए जिनके ऊपर कुछ मुकदमात थे, लेकिन ओवरऑल मिसाल के तौर पर लाहौर में, इस्लामाबाद में किसी को नहीं पकड़ा गया, न जुलूस निकालने से पहले न जुलूस निकालने के बाद। तो ये तो पीटीआई की हालत है, स्ट्रीट पावर की ताकत है और उसके वर्करों का वो काफ़ियत है जिसको ये कहते हैं कि हमने खौफ के बुत तोड़ दिए और हमने खौफ की जंजीरें भी तोड़ दी। तो ये उनकी सूरत हाल है। तो एक छोटी सी खबर ये है कि पख्तूनख्वा के बारे में फ़ैसला हुआ है, यानी अभी सिफारशी मरहले में है और ज़ाहिर है ये सिफारिश जो होती है ये काबीना मंजूर कर लिया करती है। काबीना ने अपनी ही सिफारिश की है। सिफारिश ये की है कि वज़ीरों को आइंदा से घरों के किराए की मद में, यानी जो हाउस रेंट होता है उसकी मद में 2 लाख रुपया दिया जाएगा, यानी तनख्वाहों के और दीगर मराहत के अलावा मज़ीद 2 लाख का इजाफ़ा। और घरों की तज़ीन और आराइश पर जो पहले 5 लाख की रकम मुख्तस थी वो 10 लाख कर दी गई है। और ये वो सूबा है, ये दुनिया का वाहिद सूबा है, दुनिया के किसी भी मुल्क का ये वाहिद सूबा है जहाँ उस्ताज़ा को और क्लर्कों को देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं। यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं, हाई स्कूल बंद हो रहे हैं। और वहाँ जो इस वक्त शरह है यानी दाखिलों की, इस साल का जो तखमीना आया है पख्तूनख्वा हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन के ज़राए के हवाले से, वो ये है कि इस साल प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की एनरोलमेंट में मज़ीद 2 लाख की कमी हो जाएगी, जबकि पहले ही ये कमी इस वक्त रिकॉर्ड है। और पख्तूनख्वा वो सूबा है जहाँ इस वक्त तालीमी इदारे, सरकारी तालीमी इदारे न होने के बराबर रह गए हैं। तो खैर, अब हम मरकज़ी मौजू पर आते हैं और उसके साथ ही मरीम नवाज़ की मुश्किलात का भी थोड़ा जिक्र करेंगे। पंजाब मुस्लिम लीग ने एक इजलास में करारदाद के ज़रिए नवाज़ शरीफ साहब को पार्टी के सदर बनाने का मुतालबा किया और करारदाद इत्तफाक राय से मंजूर कर ली गई। ये पहले से तय था, कई दिन से खबरें आ रही थी। तो आज इस सिलसिले में बाकायदा वो कार्रवाई शुरू हो गई है और अब 11 तारीख को नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो एक मरतबा फिर, यानी लगभग 7 साल के बाद वो मुस्लिम लीग नून के दोबारा सदर बन जाएंगे। इस पर मौके पर मुझे याद आया कि नवाज़ शरीफ की सियासत को ख़त्म करने के जितने बुनियादी किरदार थे, मरकज़ी किरदार, वो सब एक एक करके इस दर्जा की ज़िल्लत पा चुके हैं कि जिसकी मिसाल मैंने तो पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं देखी। वो साकिब निसार हो, वो खोसा हो, वो बिंदियाल हो, वो एजाज़ुल हसन हो। एजाज़ुल हसन का तो खैर बहुत ही बुरा हशर हुआ। और ये जज हज़रात थे और जो फ़ौजी हज़रात थे उनमें फ़ैज़ के साथ आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। फैज़ को उसके सियासी जराइम की सज़ा नहीं मिल रही, लेकिन उसने जो डकैती, अगवा बराए तावान, गुंडागर्दी, बदमाशी, जगहगिरी, कब्ज़ागिरी, ये जो जराइम थे इसके तहत कार्रवाई हो रही है और वो जल्द अपने अंजाम को पहुँचेगा। और बाजवा की हालत ये है कि जिस इमरान खान की पार्टी के लिए उसने मुल्क को बर्बाद किया, मुल्क का बेड़ा गर्क किया, मुल्क को तकरीबन उसके इख्तिताम के दहाने पर पहुँचा दिया, खुदा न खास्ता,
वो बाजवा जितनी गालियां मुस्लिम लीग उसको देती रही है उससे 1000 गुना ज़्यादा गालियां वही इमरान खान और वही पीटीआई उसको दे रही है। अब इससे ज़्यादा ज़िल्लत और क्या होगी। अगर मुस्लिम लीग वाले 1000 गुना गालियां ज़्यादा देने पर आ जाएं तो बाजवा के लिए फिर भी एक तसल्ली, ज़हनी तसल्ली का बायस होगा कि चलो कोई नहीं, मैंने इनकी हुकूमत ख़त्म की, मैंने उनको ये किया तो ये मुझे गालियाँ दे रहे हैं, नेचुरल सी बात है। लेकिन जिस पार्टी को उन्होंने धांधली करके इलेक्शन चोरी करके हुकूमत दी और उसकी सरपरस्ती की और उसकी खातिर मुल्क को ज़िबा करके रख दिया, वही पार्टी अब बाजवा को गालियाँ दे रही है और बेशुमार दे रही है। इसी तरह शेख रशीद उर्फ शीदा टल्ली, उसका हाल ये हुआ कि उसकी सियासत ही ख़त्म हो गई और वो परवेज़ लाई। अब अगर वो जेल से बाहर आ भी जाता है, मुझे नहीं लगता कि वो जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए आ भी गया तो वो सियासत के काबिल नहीं रहेगा। तो ये ज़िमनी तौर पर बात आ गई। असल मौजू अब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये नवाज शरीफ साहब ही बताएंगे, बयानियाँ बनाएंगे कि मुस्लिम लीग ने क्या सियासत करनी है, और वो अगर मुफाहमत का बयानिया बनाएंगे तो हम उसको फॉलो करेंगे, अगर मुज़ाहमत का बयानिया बनाएंगे तो हम उसको फॉलो करेंगे। बयानिया नवाज शरीफ ने बना लिया है और वो लोगों की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स होगा। ना तो वो मुफाहमत का बयानिया होगा, ना वो मुज़ाहमत का बयानिया होगा, वो होगा 20 का रास्ता अख्तियार करते हुए मामलात को संभालने का। और इस बात का पूरा इम्कान मौजूद है कि शहबाज शरीफ साहब को वो वापस बुला लें कि ये तो बेख्तियार हुकूमत है और उसकी बदनामी मुस्लिम लीग के सर पर आएगी। इस बात का पूरा इम्कान मौजूद है। और कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने कुछ साथियों से गुफ्तगू करते हुए इस बात का इंदिया दिया है। यानी पीपल्स पार्टी के लीडर ने जो प्रिडिक्शन की थी उसकी बुनियाद ये इतला थी जो उस तक पहुंची, उसने कोई अपनी तरफ से कोई बशारत नहीं घड़ी है, बल्कि इस खबर की बुनियाद पर एक पेशगोई की है। यानी इस बात का इम्कान मौजूद है, लेकिन ये अभी तय नहीं है, यकीनी नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह की सियासत की और जिस तरह की हुकूमत की और जिस तरह की हुकूमत वो अब कर रहे हैं, उसके नतीजे में नुकसान और घाटा सारे का सारा मुस्लिम लीग नून के पल्ले में जाएगा। और फिर इसके अलावा ये भी है कि नवाज शरीफ की सियासत से जबरी बेदखली के बाद शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग की तंजीम पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग की तंजीमी सूरत हाल है वो कदरे कमज़ोर है और अवामी का जो सपोर्ट है उसका लेवल भी वो उस तरह पुरजोश नहीं रहा जिस तरह माजी में आज से 6-7 साल पहले हमें नज़र आता था या 5 साल पहले नज़र आता था। तो इसकी ज़िम्मेदार बड़ी हद तक मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी है कि जिसने आजमाइश के मरहले में उन सलाहियतों का मुजाहरा नहीं किया जिन सलाहियतों का मुजाहरा इस तरह के मौके पर पार्टी की क़यादतें किया करती हैं। तो ये सारा इजाला अब नवाज शरीफ को करना है। वो पार्टी की तंजीम नौ भी करेंगे, पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म भी करेंगे और मुतहर्रक भी करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अगले महीने से मुस्लिम लीग नून आपको मुतहर्रक नज़र आएगी। लेकिन ये सवाल कि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या करेंगे, इस बात का पूरा इम्कान है कि वो शहबाज शरीफ साहब से कहें कि आप वापस आ जाएं, लेकिन इस बात का इम्कान भी है कि वो इस रुजत कहकरी के बजाय इस हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को पीछे बैठकर ज़्यादा ऐलानात किए बगैर सपोर्ट करें और गाइड करें कि आप इस तरह के इक़दाम करें जिसके नतीजे में मुल्क का भी फ़ायदा हो, आवाम का भी फ़ायदा हो, क्योंकि फिर इसी के नतीजे में मुस्लिम लीग का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब ने इसका इम्कान ना देखा कि ये मुमकिन नहीं है और ये शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमत इस वक्त बेख्तियार है। जहाँ तक माशी मामलात का ताल्लुक़ है तो उसमें नवाज शरीफ साहब ने खुद एग्री किया था कि ठीक है, आपकी बताई गई गाइडलाइंस पर मईशत को चलाएँगे, और वो फ़ैसला सही भी था, क्योंकि यानी अस्करी क़यादत की पॉलिसियों की वजह से उनके इक़दामात की वजह से मुल्की मईशत अब वाज़े तौर पर बेहतरी की तरफ गामज़न है। और पीटीआई का अब ये प्रोपेगेंडा ख़त्म हो चुका है कि मईशत ज़वाल का शिकार है, मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है और मसलसल बेहतरी की तरफ जा रही है। इसके समरात जब आवाम तक पहुँचेंगे, मुस्लिम लीग को या पाकिस्तान को फ़ायदा तभी होगा सही मानों में। अभी तक इसके असरात हमें आवाम तक पहुँचते नज़र नहीं आ रहे, सिवाय इसके कि महंगाई में इजाफे की जो शरह है, यानी जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ती है वो रफ्तार कम हुई है। महंगाई के कम होने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। महंगाई का ऐसा अमल है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में,
कि महंगाई जहाँ पहुँच जाती है वहाँ से वापस नहीं आती। लेकिन तशवीशनाक बात ये थी, जो पिछले 5 वर्षों में हमने देखा, इमरान खान के ज़माने में भी और इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत और फिर निगरान हुकूमत के दौर में हमने देखा कि महंगाई में इजाफे की जो रफ्तार है, जिसको शरह कहते हैं, वो मसलसल बढ़ती रही और उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। यानी आज जो चीज़ आपको 50 रुपये की मिल रही है, अगले महीने वही चीज़ 75 रुपये की, और उससे अगले महीने में 100 रुपये की हो जाती थी। इस तरह की महंगाई जो थी, ये जो शरह है, ये तो आवाम के लिए, आवाम को उल्टी छुरी से ज़िबा करने के मुतरादिफ है। तो इस रफ्तार में जो कमी आई है, उसकी बुनियाद पर हम अब यकीन से कह सकते हैं कि शायद अगले साल आवाम को कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, उनकी आमदनी का तनासब बढ़े और रोज़गार में इजाफा हो। बेरोज़गारी में इजाफे की रफ्तार तो ख़त्म हो गई, अब बेरोज़गारी की शरह में कमी के आसार हैं। यानी बेरोज़गारी अब बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी, और कम होना शुरू हो गई है, अगरचे उसके कम होने की रफ्तार अभी बहुत मामूली है। तो ये सारे मामलात हैं। अगर इसमें नवाज़ शरीफ साहब ने देखा तो वो शहबाज शरीफ को वापस बुला लेंगे, और अगर शहबाज शरीफ को वापस बुला लिया तो फिर 2 इम्कानात हैं कि हुकूमत किस तरह चलेगी। एक तो ये है कि वो कहें पीपल्स पार्टी को कि ठीक है, तुम हुकूमत संभालो और हम पीछे बैठकर आपकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब हम ये हुकूमत नहीं चला सकते क्योंकि इसमें हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हम कुछ डिलीवरी नहीं कर सकते। और अगर पीपल्स पार्टी ने भी इनकार कर दिया तो फिर ये तो खारिज इम्कान है कि PTI को हुकूमत साजी का कहा जाएगा, फिर शायद ये असम्बली ना रहे। ये मैं थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। इम्कानात कितने हैं, इसके इम्कानात मुझे कम नज़र आते हैं कि असम्बली 6 महीने के बाद टूट जाएगी। इस बात का इम्कान मुझे नज़र नहीं आता। कोई मुतबादल बंदोबस्त भी हो सकता है कि यानी कोई ऐसी हुकूमत जो ना पीपल्स पार्टी की हो, ना मुस्लिम लीग नून की हो, बल्कि किसी और ग्रोह की हो, लेकिन बाकी पार्टियां उसको सपोर्ट करें सिर्फ इस बुनियाद पर कि चलो ये निज़ाम चलता रहे। इसलिए PTI को कुछ ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि 6 महीने के बाद ये निज़ाम नहीं चलेगा और नए इलेक्शन कराना पड़ेंगे। और अगर फ़र्ज़ कीजिए नए इलेक्शन हो भी जाते हैं तो PTI की वापसी का कोई इम्कान नहीं है। नाज़रीन, मरियम साहबा की खुशकिस्मती ये है कि वो वज़ीर आला बनते ही उन्होंने आवाम के अंदर अपनी गुडविल का सिक्का जमाया, और बड़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत तेज़ रफ्तारी से उन्होंने अपना एक इमेज बेहतर किया है। अगरचे इस इमेज में कुछ लोग उनका रास्ता खोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों से मुराद उनके अपने लोग। मसलन आपको सोशल मीडिया पर ये खासे बहुत ज़्यादा तादाद में ये मैसेज नज़र आएंगे कि मैडम आप इस लिबास में बहुत जच रही हैं, आपको खुदा ने बहुत हुस्न दिया है, आप बहुत खूबसूरत हैं और ये लिबास तो आपने कमाल का चुना है। वो इस तरह की बातें बताकर अपनी दानिश में वो तारीफ़ कर रहे हैं और वफ़ादारी का हक़ अदा कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इससे इमेज अच्छा नहीं होगा, इससे इमेज ख़राब होगा। एक सियासतदान का इमेज जो होता है ना, वो ज़ाती खूबसूरती उसमें एलिमेंट नहीं होता। ये तो एक पागल जुनूनियों का ग्रोह है PTI, जिसने इमरान खान को सिर्फ इस बुनियाद पर वोट देना है कि वो उन्हें खूबसूरत लगता है। और ख़ूबसूरत क्यों लगता है? वो इमरान खान की मौजूदा शक्ल में, जो किसी भुतने से कम नहीं है, उस मौजूदा शक्ल में 1990 के इमरान खान की तस्वीर देखते हैं। और ये पुराना रोमांस है, और सियासत में खूबसूरत ख़वातीन माजी में भी आती रही हैं। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज़ करूं कि इंदिरा गांधी इंडिया की नहायत हसीन व जमील खातून थी, गोरे चिट्टे पंडित ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, नैन नक्श तेज़ थे, लेकिन उन्होंने जो सिक्का जमाया वो अपनी सियासत और डिप्लोमेट होने का सिक्का जमाया, एक मुदब्बर होने का सिक्का जमाया। और भारत को उसने फ़ायदे भी पहुँचाए, नुकसान भी पहुँचाए, लेकिन इमेज इन्होंने रखा कि एक बहुत ही कद आवर सियासतदान, ना कि ये इंदिरा गांधी साहब बहुत हसीन व जमील खातून हैं, नहीं। वो फिर जवानी में सियासत में आई, और कुदरती तौर पर वो कुछ उनका मिजाज ऐसा था कि बनाव सिंगार का उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं था। यानी सलीक़ामंद खातून थी, अपने बाल अपने लिबास में उनमें एक एक चीज़ में सलीक़ा और नफासत टपकती थी, लेकिन वो ब्यूटी क्वीन का जो स्टेटस था वो उन्होंने नहीं ऑन किया। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी खूबसूरत खातून थी, खुश लिबास भी थी, महंगे लिबास पहनती थी, महंगी वो ये गॉगल्स पहनती थी, और उनके पर्स भी बहुत महंगा होता था। लेकिन मजमूई तौर पर उन्होंने अपना इमेज इस तरह का बनाया कि वो एक अजीम सियासतदान की, एक बड़े सियासतदान की बड़ी बेटी हैं। पीपल्स पार्टी के वर्करों को आपने कभी नहीं ये सुना होगा
या पढ़ा होगा कि उन्होंने बेनज़ीर के हुस्न की तारीफ़ें की हों कि हमारी बीबी कितनी खूबसूरत है, कितना इसका चेहरे का हुस्न है। न इस तरह की बात उन्होंने नहीं की। वो तो इमेज इस तरह का बनना चाहिए एक अजीम लीडर का। अगर कोई खूबसूरत है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है और एक ब्लेसिंग है, लेकिन एक सियासतदान को अपना इमेज एक बड़े सियासतदान की शक्ल में बनाना चाहिए। तो खैर ये एक पहलू था। और दूसरा पहलू ये है कि पंजाब की जो निगरान हुकूमत थी वो सही मानों में पंजाब का ख़जाना खाली कर गई। और मरीम साहब की मजबूरी ये है कि वो किसी तकरीर में ये भी नहीं कह सकते कि पिछली हुकूमत ख़जाना खाली कर गई, क्योंकि पिछली हुकूमत को मुस्लिम लीग नून की 100% तायद हासिल थी। हुआ ये कि निगरान हुकूमत ने पंजाब की कर्ज़ा ले लेकर पंजाब को इतना मकरूज़ कर दिया। इससे पहले पंजाब इतना मकरूज़ नहीं था। ये कर्ज़े कहाँ खर्च हुए? ये एलीट हाउसिंग सोसाइटियों में मज़ीद तामीराती तरक्याती कामों पर सर्फ हुए। यानी पाकिस्तान के जो एलीट इलाके हैं, जो ख़ास तौर पर डिफेंस जो है, ये पहले ही दुबई प्लस है, पहले ही पेरिस प्लस है, पहले ही बैंकॉक प्लस है। यानी ये दुनिया के जो जदीद तरीन, मालदार तरीन, खूबसूरत तरीन, तरक्की याफ्ता तरीन शहर जो हैं, उनमें बैंकॉक है, उनमें दुबई है और उनमें पेरिस है, और कोई चौथा शहर इनके मुकाबले का नहीं है। तो ये हमारी जो डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी हैं, ये अपनी एक चमक दमक में, ज़ेबो ज़ीनत में, आराइश में, सहूलियात में इन तीनों शहरों से बढ़कर हैं। पहले ही ये ज़मीन पर जन्नत हैं। तो निगरान हुकूमत ने सारा पैसा जो कर्ज़ा भी लिया और जो अवाम से टैक्सेस की शक्ल में भी वसूल किया, वो इन्हीं इलाकों में मज़ीद सहूलतें फराहम करने पर ख़र्च कर दिए। पंजाब की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए पंजाब की निगरान हुकूमत के पास एक धेला नहीं था। अब पंजाब हुकूमत की मकरूज़ होने की कैफियत ये है कि वो किसानों से गंदम नहीं ख़रीद सकती, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो गंदम ख़रीद सके। नतीजा क्या होगा? किसान बद्दुआएं देंगे इस हुकूमत को। अब किसानों को आप ये कैसे समझाएंगे कि ये मुस्लिम लीग का कसूर नहीं है, ये तो निगरान हुकूमत का कसूर है। ऊपर से वो काकड़ साहब जो थे, वो गैर ज़रूरी तौर पर गंदम उन्होंने इम्पोर्ट की, जो बदकिस्मती से पहुँची तब जब के शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा का हल्फ संभाल उठा चुके थे। तो वो गंदम की दरामद भी इनके खाते में पड़ गई, और ये यहाँ पंजाब हुकूमत के पास पैसा नहीं है, वो भी इनके खाते में पड़ गया है। तो ये मुश्किलात है जिनसे निमटना है, और मुझे तो बड़ी उम्मीद है। लेकिन मेरी उनसे अपील है मरीम साहबा से कि वो उन वर्करों को रोकें जो मरीम नवाज़ साहबा को एक मेहनती, ज़हीन, काबिल एडमिनिस्ट्रेटर, सियासतदान और वज़ीर आला के बजाय उनका तशख़्ख़ुस एक ब्यूटी क्वीन के तौर पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ फ़ायदा नहीं देगी। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।